हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम 11th स्टैंडर्ड का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम आज सिर्फ 1.1 यही पार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। चैप्टर का नाम जो है वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो आइए शुरू करते हैं 1.1, डेट इज़ द इंट्रोडक्शन पार्ट। इसके मुताबिक सबसे पहला इस पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है। इन दिस पैराग्राफ दे हैव डिफाइंड द वर्ड केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को कैसे डिफाइन किया है? केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ मैटर कॉमा इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन इट अंडरगोज अंडर डिफरेंट कंडीशंस। तो अभी ये पैराग्राफ को यानी डेफिनेशन को समझने के लिए हमको 3 चीज़ इसमें समझनी पड़ेगी। सबसे पहला है मैटर, उसके बाद है फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, और तीसरा जो है फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। तो व्हाट डू यू मीन बाय मैटर? मैटर इज़ एनी मटेरियल और एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ मास। यानी कि कोई भी चीज़ जो जगह ऑक्यूपाई करती है और उसका सर्टन मास या वेट होता है, उसे मैटर कहा जाता है। ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर जो लिखा है फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है। अब देखो, फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस, ये दोनों में बहुत फ़र्क है। तो वो फ़र्क को पहला जानते हैं कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टी मतलब क्या। ठीक है। अगर आपके सामने कोई भी केमिकल रखा जाए तो उसके फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि उसका कलर क्या है। ठीक है। उसके बाद इसके मॉलिक्यूल्स का शेप क्या है, ये हो जाता है फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसा हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि इसका टेस्ट क्या है, इसका स्मेल क्या है, या ओडर क्या है। तो ये सब कुछ आ जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। और फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? तो देखो, फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस का मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ कि मिसाल के तौर पे जैसे कि आइस यानी कि बर्फ़ क्या होता है? अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, और वाटर का टेम्परेचर और बढ़ाया जाए अराउंड 100 डिग्री एंड अबव, तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो जाता है क्या? केमिकल चेंजेस, सॉरी फिज़िकल चेंजेस। और केमिकल चेंज क्या हो जाता है? किसी भी केमिकल को आप किसी दूसरे चीज़ से रिएक्ट करवा रहे हो तो वो क्या बन रहा है या क्या नया कंपाउंड बना रहा है। जैसे कि मिसाल के तौर पे कोई एक चीज़ आपने ले ली, कोई एक केमिकल, और उसको रिएक्ट करवा रहे हो एसिड के साथ, तो वो क्या बना रहा है? सॉल्ट्स बना रहा है कि वाटर बना रहा है। और अगर आपने उसी चीज़ को बेसिक किसी कंपाउंड यानी किसी बेसिक कंपाउंड के साथ अगर उसको रिएक्ट करवाते हो तो वो क्या देता है, मतलब क्या बनाता है एज अ प्रोडक्ट। तो ये सारी चीज़ें होती है केमिकल चेंजेस। ठीक है। तो यहाँ पर अभी कंप्लीट होता है केमिस्ट्री वर्ड का डेफिनेशन कि ऐसा कोई भी चीज़, ठीक है, या ऐसा कोई भी मैटर, ठीक है, जिसका जो है फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड फिज़िकल एंड केमिकल चेंज को हम लोग जो है स्टडी करते हैं या एग्जामिन करते हैं, उसको कहा जाएगा केमिस्ट्री। अब दूसरा जो पार्ट आता है, डेट इज़ अ सेकेंड पैराग्राफ जो आता है, इसके बारे में देखो क्या बोला गया है। इस सेकेंड पैराग्राफ में ये बोला गया है कि केमिस्ट्री को सेंट्रल साइंस माना गया है। अब सेंट्रल साइंस क्यों माना गया है? क्योंकि केमिस्ट्री का कनेक्शन और भी दूसरे फील्ड्स के साथ है, जैसे कि फ़िज़िक्स है, बायोलॉजिकल साइंस है, अप्लाइड साइंस है, अर्थ एंड स्पेस साइंस। ये सब के साथ जो है यानी कि केमिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है। जैसे कि मैं भी हर एक चीज़ डिटेल में समझाता हूँ। जैसे कि फ़िज़िक्स के साथ इसका क्या कॉन्टैक्ट है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि आइस का पानी में कन्वर्ट होना, पानी का वेपर में कन्वर्ट होना, ये क्या है? ये फिज़िकल केमिस्ट्री का हिस्सा है। तो ये हो जाता है क्या? फिज़िकल यानी कि
केमिस्ट्री का कनेक्शन फिज़िक्स के साथ, ऐसा बताया जा रहा है। और भी कई एग्जाम्पल्स हैं, मैंने खाली एक ही एग्जाम्पल दिया आप लोगों को। इसके बाद बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में केमिस्ट्री का क्या इन्वॉल्वमेंट है, तो बहुत सा इन्वॉल्वमेंट है। एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे कि हम खाना खाते हैं, तो जो खाना खाते हैं उसमें जो भी हम लोगों ने खाए होंगे, ठीक है, सॉलिड हो या लिक्विड हो, हम लोगों ने जो भी खाना खाए होंगे, हम ड्यूरिंग द डाइजेशन प्रोसेस इसमें से कार्बोहाइड्रेट पार्ट, प्रोटीन पार्ट, लिपिड पार्ट, विटामिन्स, है ना, ये सारी चीज़ें अपने अपने अलग हो जाते हैं और रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी में उसे डिपॉजिट कर दिया जाता है। तो ये सब प्रोटीन, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, ये सब क्या है, दे आर नथिंग बट अ केमिकल। तो याद रखो कि बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी प्रोसेस हो रहे हैं उसमें भी केमिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट है। उसके बाद जो है इसमें बताया जा रहा है कि अप्लाइड साइंस। अब अप्लाइड साइंस मतलब क्या, तो याद रखो कि साइंटिफिक जो लॉजिक हम लोग अप्लाई करते हैं और वो करने के बाद, साइंटिफिक लॉजिक अप्लाई करने के बाद कोई यूज़फुल चीज़ जो हम बनाते हैं उसको अप्लाइड साइंस बोला जाता है। मिसाल के तौर पे जैसे कि हम लोग मिल्क यानी कि दूध से जो है दही बनाते हैं यानी कि योगर्ट, ठीक है। तो कैसे बनाते हैं, बाय अप्लाइंग आवर लॉजिक, साइंटिफिक लॉजिक। हम क्या करते हैं, उसके अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को यानी कि उसकी तादाद बढ़ा देते हैं और ये लैक्टोबैसिलस लैक्टोज के ऊपर एक्ट करता है। लैक्टोज क्या है, शुगर फाउंड इन अ मिल्क, ठीक है। तो लैक्टोज पे एक्ट करता है और क्या करता है, उसको लैक्टिक एसिड बना देता है। अंडर एसिडिक मीडियम क्या हो जाता है कि मिल्क में प्रेजेंट जितने भी प्रोटीन्स हैं वो कोएगुलेट हो जाते हैं, मतलब कि सॉलिडिफाई हो जाते हैं, जिस वजह से मिल्क कन्वर्ट्स इनटू कर्ड। अब देखा जाए तो कर्ड जो है ये बहुत यूज़फुल है, नो डाउट मिल्क भी अपनी जगह पर यूज़फुल है, मगर कर्ड जो है बहुत यूज़फुल है। ये एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पेट की गड़बड़ी को दूर करता है, ठीक है, और हार्मफुल बैक्टीरियाज वगैरह को मारने में हेल्प करता है। तो ये अप्लाइड साइंस, तो क्या हो जा रहा है, लैक्टोस लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। अब लैक्टोस लैक्टिक एसिड अगर देखा जाए तो ये केमिकल्स हैं, समझ में आया। तो अप्लाइड साइंस जो है हम इस तरीके से बता सकते हैं कि ये इस तरीके से केमिस्ट्री से कनेक्टेड है। उसके बाद आता है क्या, अर्थ एंड स्पेस साइंसेज। तो देखो जब कभी भी कोई भी एस्ट्रोनॉट किसी दूसरी प्लैनेट पे जाता है या मून पे जाता है, वहाँ से कुछ चीज़ें लेकर आता है ताकि उसको एनालाइज कर सके, ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में आता है, उसको एनालाइज कर सके कि भाई इसका कुछ कनेक्शन या कुछ सिमिलैरिटी हमारे ज़मीन पर पाए जाने वाली मिट्टी जैसी कोई चीज़ों से है या नहीं, अगर है तो फिर वहाँ पर लाइफ क्यों नहीं, वगैरह वगैरह, ऐसी सारी बातें जो है हम लोग चाहे तो यानी कि ये स्पेस साइंस से देख सकते हैं। तो ये सारे वजह से केमिस्ट्री को सेंट्रल यानी कि साइंस बोला गया है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या बोला है कि केमिस्ट्री जो है हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड कामों में जो है ये इन्वॉल्वमेंट है इसका। जैसे कि हम जो सांस लेते हैं, ब्रीथ जो करते हैं, उसके अंदर वी डू इनटेक ऑक्सीजन, गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन ऑक्सीजन ये सब क्या है, ये एलिमेंट्स है जो कि केमिस्ट्री के पार्ट है। फिर उसके बाद फूड जो हम खाते हैं, जिसका मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि वो डाइजेशन के बाद कार्बोहाइड्रेट वगैरह सब अलग हो जाते हैं। ड्रिंक जो हम पीते हैं, ठीक है, कपड़े जो हम पहनते हैं, है ना, ट्रांसपोर्टेशन, फ्यूल वगैरह। फ्यूल क्या है, इट इज़ नथिंग बट पेट्रोल, है ना। तो वो ऑयल्स जो जितने भी होते हैं वो सब भी, उसमें भी केमिस्ट्री होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सेकंड पैराग्राफ में बताया गया है कि केमिस्ट्री इज़ अ सेंट्रल साइंस एंड डेली लाइफ में, यानी हमारी जो लाइफ की जो डेली चीज़ें हैं उसके अंदर भी हमारा केमिस्ट्री से कहीं ना कहीं कनेक्शन है। और लास्ट और थर्ड पैराग्राफ जो यहाँ पर बोला गया है कि भले ही केमिस्ट्री इज़ अ पार्ट ऑफ अ एंशियंट साइंस, मतलब बहुत पुराना साइंस है, लेकिन जैसे जैसे हम लोगों ने तरक्की की है, टेक्नोलॉजीज़ का डेवलपमेंट हुआ है, वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स भी डेवलप हुए हैं, उस वजह से केमिस्ट्री ने बहुत ज़्यादा जो है इसने तरक्की की है, ठीक है। और इसका एप्लीकेशंस जो है हम लोग अप्लाइड साइंस में, मेडिसिन्स में, यानी सच एज मेडिसिन्स,
डेंटिस्ट्री, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर और डेली होम यूज़ प्रोडक्ट, ये सब के लिए हम लोग करते हैं। तो इन शॉर्ट ये बताया जा रहा है कि केमिस्ट्री भले ही कितना पुराना क्यों ना हो, ड्यू टू द डेवलपमेंट in the science field and due to the development in the instruments, ठीक है, हम लोगों ने बहुत से तरक्की हम लोगों ने साइंस के फील्ड में की है, स्पेशली मेडिकल फील्ड में, एग्रीकल्चरल फील्ड में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने की है, क्योंकि एग्रीकल्चर में भी अगर आप देखोगे हमारी कंट्री की आबादी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतनी सारी आबादी को प्रॉपरली खाना वगैरह कैसा मिल रहा है, तो नो डाउट बायोलॉजी में केमिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट है, जिस वजह से जो है कम टाइम में प्लांट्स एंड क्रॉप्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में खाना बनाते हैं, यानी कि फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये 3 पैराग्राफ में जो है 1.1 ख़त्म होता है, और होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। So with this I end up with my today's lecture. Thank you for watching my video.